Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. एक्चुअली आज हम लोग इस टॉपिक में नई मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है। इस मुद्दे पर गंभीरता से बात होनी भी चाहिए और इसकी रियलिटी सब लोगों को पता भी होनी चाहिए। ये इसलिए भी गंभीर इशू है क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं या जो स्टूडेंट अभी कॉलेज लाइफ में कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट सभी यही सोचते हैं कि एट लास्ट की जो लास्ट ईयर होगा तब तक उनको पर साल की जो भी ग्रेजुएशन डेट है उनको क्या स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये स्कॉलरशिप एक्चुअली हर एक स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो उसी पर आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, उसी विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जो ये मैंने डेटा खोल के रखा है वो तुम्हारा 2021-22 का डेटा है, जो दिखा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिली थी और तब से लेकर अभी तक। उसके बाद 2023 का कोई भी डेटा वहाँ पर अपडेट नहीं किया गया। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं खामियां हैं गवर्नमेंट में, जो उन्होंने डेटा को वेरीफाई नहीं किया और उस डेटा को अपलोड नहीं किया। एक्चुअली में रियलिटी यही होनी चाहिए कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भैया कितना डेटा है, कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप लास्ट ईयर मिली। वो डेटा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पर, आपको ये तक नहीं पता चलेगा कि कितना बजट यहाँ पर इन लोगों ने इशू किया है और उस बजट में कितना परसेंट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। लास्ट ईयर में यही हुआ था, जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी उनके साथ यही केस सेम था कि लग रहा था कि जो बजट है वो ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया स्टूडेंट्स के पास। उसका मेन रीज़न था कि उन्हें उस जो बजट था जो बच गया था स्कॉलरशिप उनको अपने पास में रखना था। तो ये एक मेन रीज़न था। मूविंग फर्दर अगर हम लोग और बात करें कि अगर भैया आप स्टूडेंट को डेटा दिखा नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना ज़रूर बता दो कि कितने स्टूडेंट को डेटा जो आप पे करने वाले हो, जो अमाउंट पे करने वाले हो स्कॉलरशिप का, वो कब तक उनको रिसीव हो जाएगा। तो वो कोई भी चीज़ इनकी साइट पर आपको अवेलेबल नहीं होगी। सबसे पहली बात, अब हम लोग उस मुद्दे पर बात करते हैं कि स्टूडेंट को एक्चुअली में बिकॉज अपने इस अभी के टाइम पर मोस्टली जो स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं या जो इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं या कोई पीएससी नर्सिंग का भी कोर्स कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट रिलाई करते हैं कि भैया अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो उनकी जो आगे की जो नींव है, जो आगे का उनका ड्रीम है, जो उन्होंने देख के रखा है या सोच के रखा है, वो परस्यू हो जाएगा ईजिली। बिकॉज वो रिलाई करते हैं इस स्कॉलरशिप पे। उनको लगता है कि अगर स्कॉलरशिप मिल गई इस साल की तो उनके जो खर्चे हैं वो मैनेज हो जाएंगे। नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट लगभग अगर 100% में से मान के चलें तो 70 to 80% स्टूडेंट ऐसे ही है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली का सिंपल सा मीनिंग यही हुआ कि भैया बस उनके खर्चे चलते हैं। ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आलीशान बंगला खरीद के वो मस्ती वाली लाइफ जी पाएँ। तो ये रियलिटी है, इसलिए वो स्टूडेंट इतना रिलाई करते हैं। बट रियलिटी ये भी है कि एक स्कॉलरशिप को रिन्यू करवाने में या फॉर्म भरने में स्कॉलरशिप का बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें खर्चा तो बहुत सारा होता है लेकिन प्रॉफिट उतना नज़र नहीं आता। फिर वो एक सरकार अपना कोई भी एक तर्क दे के यही बोलती है कि भैया बजट ख़त्म हो गया या नए सत्र में आपको पैसा मिल जाएगा या जो स्टूडेंट हैं उनकी डेट बढ़ा देगी। तो वो चीज़ें काम करती नहीं हैं, क्योंकि स्टूडेंट को केवल मतलब होता है पैसे से। क्योंकि जो पैसा वो सोच के रखे होते हैं, जो वो गोल बना के रखे होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो उनके लिए मैटर करता है। वो ये नहीं मैटर करता कि भैया आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। यार प्रॉफिट करना चाहिए बट इतना नहीं कि स्टूडेंट का हक मान लो और हक मानने के बाद उनका जो ड्रीम है वो टूट जाए। मूविंग फर्दर अगर हम लोग कुछ बात और कर लें, इम्पोर्टेंट जो बात है, अभी क्या एक इशू और चल रहा है जो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट। उसका ये है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है कि जो आय प्रमाण पत्र है वो कौन सा उनको देना होगा।
ये काफ़ी सीरियस इशू भी है। कोई कोई बोल रहा है कहीं पर, जो अफवाह चल रही है कि अपना खुद का आय प्रमाण पत्र दे दो या अपने मम्मी पापा का दे दो। सबसे पहली बात, इस न्यूज़पेपर को पढ़ो और जो ऑथेंटिक जानकारी है वही मैं बता रहा हूँ। पढ़ने के अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि जो आय प्रमाण पत्र देना है आपको, वो एक्चुअली में आपका ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए काफ़ी पुराना। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके इसमें कवर अप करने वाले हैं। यूपी समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति के लिए इस बार छात्रों को आय प्रमाण पत्र लगाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति के लिए लगने वाले आय प्रमाण पत्र को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत विभाग ने सभी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज हो या प्राविधिक शिक्षा संस्थानों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को जुलाई में हुए बैठक में किस आय प्रमाण पत्र को प्रमाणित करना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग में सभी विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी छात्र जो अपना आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति के लिए लगाएगा, उसके आवेदन को निरस्त कर दें। कि मतलब छात्र अपना जो कोई भी अपना आय प्रमाण पत्र लगाएगा ना, उसको निरस्त कर दें। ऐसा नहीं है कि भैया जो मन में आया वो लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इन लोगों ने बताया है। उन्होंने बताया है केवल कौन सा यहाँ पर मान्य होगा, वो चीज़ भी यहाँ पर सुन लो, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अभी डेट चल रही है कि उन्होंने नहीं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, या जो रिन्यूअल करवाने के बाद जो नया फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को काफ़ी ध्यान से सुने। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति विभाग से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि समाज कल्याण विभाग में जुलाई में हुई बैठक में सभी शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में जारी दिशा निर्देश से अवगत कराया है कि विभाग की ओर से सभी उच्च शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए निर्देश से यही प्रमाणित हुआ है कि पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप इन यूपी। ठीक है, तो कौन सा लगने वाला ये आपको पता चल गया होगा। पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा स्कॉलरशिप यूपी के लिए, केवल माता पिता के ही मान्य होंगे। 2023-24 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया करते समय छात्रों का इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो उनको आय प्रमाण पत्र लगाना है, जो सर्टिफिकेट लगेगा वो पेरेंट्स का होना चाहिए, वो स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए। ये बात काफ़ी आप अपने जहन में डालो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो जब वो वेरिफिकेशन होगा ना NPCI से या फिर तुम्हारा DWO ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस से, तो वहाँ से वो रिजेक्ट कर देंगे और फिर करेक्शन विंडो खुलेगी, तब कहीं जाकर आप वहाँ पर कुछ संशोधित कर पाएंगे। मूविंग फर्दर, और अगर हम लोग कोई बात कर लें इसमें, अगर कोई छात्र अपने नाम का आय प्रमाण पत्र लगाता है तो उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। लखनऊ ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि इस बार की छात्रवृत्ति में परिवार की आय से आशय बच्चों के माता पिता के कुल आय से है, मतलब जो पेरेंट्स की इनकम है उसी से वो कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि वो उनके स्टूडेंट की भी होने वाली है। इसीलिए ऐसे में उन्होंने बोला है कि केवल अपने माता पिता के आय प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा, वही वो लगा के जाएं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या वही वो अपलोड करें। ठीक है, अपने माता पिता का, अपने पिता का जो आय प्रमाण पत्र है वही लगाना है, स्टूडेंट को अपना नाम से बनवा के नहीं लगाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। मूविंग फर्दर, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें। सबसे पहले काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम यही है कि स्टेटस शो नहीं हो रहा, और लास्ट डेट कब तक है, कब तक ये फॉर्म प्रक्रिया चलने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर OBC के स्टूडेंट्स हैं आप, और जो 10+2 के अलावा, मतलब इंटरमीडिएट कोर्स के अलावा अदर देन वाले जो स्टूडेंट हैं, कोई जो डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो उनकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 19 जनवरी होने वाली है। ठीक है, 19 जनवरी तक हर एक कॉलेज को अपना जो ऑनलाइन डेटा है वो AKTU या जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस है
उनको ऑनलाइन भेजना है और उसके साथ साथ उनको तब तक सुनिश्चित करना है कि जो सारा डेटा स्टूडेंट का है वो एक बार वेरीफाइड हो जाए और वो वहाँ पर लॉक कर दिया जाए। तो 19th जनवरी इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिट योर रिन्यूअल फॉर्म एज वेल एज तुम्हारे न्यू फॉर्म भी तुम्हारे 19th जनवरी तक होने वाले हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो 10+2 हैं, ठीक है, 10+2 अदर देन स्टूडेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट के अलावा वाले 10+2 पास आउट स्टूडेंट वाले लोग इसके लिए वैलिड हैं। और जो तुम्हारे हाई स्कूल और जो इंटर वाले हैं उनके लिए जो डेट है वो तुम्हारी शायद 12 जनवरी तक है, ठीक है, वहाँ तक वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं वो पहले ही कर लें, ज़्यादा डिले नहीं करें, क्योंकि बाद में साइट चलती नहीं है तो वो प्रॉब्लम होने वाली है। और जो स्टेटस की रही प्रॉब्लम, वो स्टेटस तुम्हारा 19 जनवरी के बाद ही चेंज होगा, क्योंकि उससे पहले चेंज नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा पूरा डेटा एक कॉलेज से रेफ़र नहीं होगा उनके पास, तब तक ये तुम्हारा स्टेटस ऐसे ही शो करता रहेगा, आप रिफ्रेश करते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी या उसमें कुछ तुम्हें नया इंटरफेस ओपन होके नहीं दिखने वाला। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो। इफ़